प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 15। यहाँ हमें दे रखा है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ हम देखते हैं कि LHS और RHS में हल करने के लिए कोई भी प्रक्रिया हम नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि यह अपने आप में एक तरीके से सॉल्व है। तो अब क्या करें? तो हम जब भी आपको ऐसा लगे ना कि हम LHS और RHS में कुछ हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप LHS RHS का बज गुणा कर दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है। यहाँ साइन थीटा को साइन थीटा से बज गुणा किया, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह आ गया आपका बज गुणा करने पर। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखा बराबर, यह सूत्र बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिखा a का मान लिया 1, b का मान लिया कॉस थीटा, और जब यह सूत्र लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया तो a का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस की जगह माइनस, b का मान हमने माना है कॉस थीटा, तो b स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखा, बराबर की जगह बराबर रखा। अब देखिए LHS में तो है साइन स्क्वायर थीटा, RHS है कॉस के पद में, तो यदि हम इस RHS को LHS के बराबर करना चाहते हैं तो हमें RHS के इस पूरे पद को साइन के पद में बदलना होगा, और ऐसा आप पहले के कई सवालों में कर चुके हो। कैसे? यहाँ 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगाकर। तो यहाँ 1 की जगह हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का कॉस स्क्वायर का थीटा ऐसा कैसे रख दिया। अब देखिए प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो यहाँ RHS में बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से LHS साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS साइन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो गया, और यही वह हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि LHS को RHS के बराबर प्रूफ करो। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में हमें दिया गया है साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके का सवाल आप पहले भी कर चुके हो। वहाँ पे साइन थीटा की घात 4 थी, अब यहाँ पे साइन थीटा की घात 6 है, यही अंतर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको कोई बड़ी पावर प्राप्त होती है तो आप उसको तोड़ दो। तो यहाँ पे तो हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की पावर हम कितनी लगाएंगे? 3, ताकि यह 6 हो जाए। देखिए जब घात की घात लगाते हैं तो वह गुणा होती है। यहाँ घात लगी हुई है 2 और इसकी भी घात लगी हुई है 3, तो 2 और 3 को गुणा करते हैं तो आता है 6। तो इस तरीके से साइन थीटा की घात 6 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की घात 3। आपको हमेशा साइन स्क्वायर के पद में ही इसको तोड़ना होगा, यानी कि यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर मान ले रहे हो ना वो स्क्वायर वाला लेना। देखिए RHS में भी तो देखना पड़ता है ना, RHS में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के पद है, इसलिए हमको ऐसा कर रखना पड़ेगा, ऐसे सेटिंग बैठानी पड़ेगी कि LHS में भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के पद हो। घात को तो हम बाद में सूत्र वगैरह लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, साइन थीटा की घात 6 को हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा की घात 3, प्लस की जगह प्लस। अब है कॉस थीटा की पावर 6, तो कॉस थीटा को भी इसी तरीके से लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। RHS हमने ऐसा कैसा उतार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? LHS को तो ऐसा कैसा रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3। अब देखिए इसके बाद जो ये RHS में -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो हमने इसका पक्षांतरण किया तो आया +3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में RHS में रह गया 1। जब हमने पिछली बार यह सवाल किया था तब भी हमने यही किया था कि पहले इनकी घातों को तोड़ा था और फिर उसके बाद RHS से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाले पद का पक्षांतरण कर लिया था। अब आगे क्या करें? अब आगे इन दोनों को हमको देखना पड़ेगा, क्या कोई सूत्र बन रहा है, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो देखिए, आइडेंटिटी होती है a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह एक आइडेंटिटी होती है जो कि आपको, आप जितनी जल्दी इसको याद कर लो वो आपके लिए उतनी ही फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इन आइडेंटिटीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक पहले के सवाल में आपने घात 2 वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया था, जैसे a प्लस बी की घात 2, a माइनस बी की होल घात 2 और a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटीज़ थी। अब हम घात 3 वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। ये है a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होता है कोष्टक a प्लस बी कोष्टक a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ लगा सकते हैं इन दोनों पदों में। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को a मान लें और कॉस स्क्वायर थीटा को b मान ले तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हमने a माना, कॉस स्क्वायर थीटा को b माना, तो ये हो गया a की घात 3 प्लस b की घात 3, यानी इन दोनों पदों में हम यह वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे a का मान है साइन स्क्वायर थीटा और b का मान है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी लगने पर होगा, सबसे पहले है कोष्टक a प्लस बी, तो हम यहाँ लिखेंगे कोष्टक a यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b यानी कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद है कोष्टक a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक बड़े कोष्टक में बदलते हैं क्योंकि अंदर को छोटा कोष्टक आ रहा है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा, बी गुणा हो रहा है तो बी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। और अब बड़ा कोष्टक बंद। और इसके साथ साथ चल रहा है यहाँ पे इन दोनों की जगह तो हमने यह पूरी आइडेंटिटी लगा दी, इन दोनों के स्थान पर ये पूरी आइडेंटिटी लग गई ना। अब बच रहा क्या है LHS में, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया LHS और RHS में चल रहा है बराबर 1। अब यहाँ देखिए LHS में यहाँ ये आइडेंटिटी लग गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हम सभी जानते हैं क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम रख देंगे 1। अब इधर देखिए, और 1 को इस पूरी आइडेंटिटी से गुणा करने पर यह पूरी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ 1 को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, 1 को हटा दीजिए यहाँ पे, तो यह पद यहीं ख़त्म हो जाएगा और आपको यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS में 1। अब यहाँ देखिए इस वाले पद में अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखने पर हम प्राप्त पाएंगे कि यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के 2 समान पद हैं। ठीक है ना, समान पद हैं ये। तो प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, प्लस के 3 में से माइनस का 1 गया तो बचेगा
प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर को भी ऐसा का ऐसा उतार देंगे, बराबर की जगह बराबर और RHS में 1। अब देखिए, अब यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है। ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको आइडेंटिटी याद होगी। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने बहुत से सवालों में यूज़ किया है इस आइडेंटिटी को। अगर जब तक आप इस आइडेंटिटी को याद नहीं करेंगे तब तक आप इन सवालों को सॉल्व करने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। अब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ लगाते हैं, तो देखिए यदि हम a का मान साइन स्क्वायर थीटा ले लें, और वैसे भी a का मान शुरू से ही हम साइन स्क्वायर थीटा लेकर